नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा जो राष्ट्र गौरव का अनिवार्य प्रश्न पत्र 12 मई 2024 को बीए बीएससी बीकॉम के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया गया है, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नाथ पंथ में आदिनाथ माना जाता है। तो शिव को आदिनाथ माना जाता है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गोरक्ष शतक के प्रणेता हैं, यानी गोरक्ष शतक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोरखनाथ के द्वारा। तो ए ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वेदांग हैं। वेदांग 6 है संख्या में। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ थे। छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, लीलावती ग्रंथ है। लीलावती एक गणित का ग्रंथ है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, गार्गी हैं। गार्गी एक प्राचीन विदुषी हैं, यानी विद्वान महिला हैं। तो ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं, चरक आचार्य हैं। तो चरक जो है आयुर्वेद के आचार्य हैं। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं, संगीत प्रधान वेद है। आपको बताना है कौन सा वेद जो है संगीत प्रधान है। तो साम वेद में संगीत की प्रधानता है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राज तरंगिणी के रचनाकार हैं। राज तरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या है। तो वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड हैं। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, आदि महाकाव्य है। तो रामायण जो है आदि महाकाव्य है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, महाभारत का आदि नाम था। तो जय नाम था। सी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ईश उपनिषद वेद से संबंधित है। यानी ईश उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, यम नचिकेता संवाद आता है। तो यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में आता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति का ग्रंथ है। 20वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है। तो अश्विन को ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो लगध ज्योतिष को ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, आदि काव्य रामायण के प्रणेता हैं। तो वाल्मीकि हैं। ए ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, महाभारत में है क्या है आपको बताना है। तो पर्व है। महाभारत जो है 18 पर्व में विभाजित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। रामायण और महाभारत दोनों उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद का उपवेद है। आपको बताना है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। तो या आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास जो है रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। सी ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप में नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन अष्टछाप में नहीं है। तो मीराबाई अष्टछाप में नहीं है। 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। बी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता हैं। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न है सूर सागर के रचयिता हैं। तो सूर सागर की रचना जो है सूरदास के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। बी ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है पतंजलि आचार्य हैं, पतंजलि जो है योग दर्शन के आचार्य हैं। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि रामायण विभक्त है, तो वाल्मीकि रामायण कांडों में विभक्त है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न देते हैं। आस्तिक दर्शन है, तो न्याय, मीमांसा और वेदांत तीनों आस्तिक दर्शन है। डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है लव और कुश ने शिक्षा ग्रहण की, तो वाल्मीकि से शिक्षा ग्रहण की थी। बी ऑप्शन 37 का आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, तो कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है आश्रम है, आश्रमों की संख्या कुल 4 है। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। तो 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है बहुत अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो फ्लोरोसिस हो जाता है। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से जैव आवर्धन का महत्वपूर्ण कारण है। जैव आवर्धन का सबसे प्रमुख कारण यूट्रोफिकेशन है। ए ऑप्शन 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। पानी में पारा विषाक्तता का कारण है, इस पारा विषाक्तता के कारण क्या हो जाता है, तो मिनीमाता रोग हो जाता है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है इटाई इटाई रोग का कारण बनने वाला विष है। इटाई इटाई रोग किसके कारण से होता है आपको बताना है। तो 44 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी सीडी विषाक्तता, यानी कैडमियम विषाक्तता के कारण इटाई इटाई रोग होता है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी कारक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ता है, तो बी ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है स्मॉग है, तो कोहरे और धुएं का मिश्रण है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक है, तो दिन का जो शोर मानक है वो 55 डेसिबल है। 48 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है, डायरिया जो है जल प्रदूषण के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण जो है वायु प्रदूषण है। डी ऑप्शन 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी, 2014 में की गई थी। 51 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। बी ऑप्शन 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है UNFCCC का अर्थ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। तो 53 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है जीव जंतुओं की प्रजातियों की अन्यता। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 54 का। 55 नंबर प्रश्न है संरक्षण क्षेत्र का संकेत है, संरक्षण क्षेत्र का संकेत है। बी ऑप्शन यानी वन्य जीव और जीवनदायिनी क्षेत्रों का संरक्षण क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडलीय होता है, कौन सा आपदा वायुमंडलीय होता है, तो बारिश जो है वायुमंडलीय होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है हवा और ऊर्जा को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है इस्पात के उत्पादन में सामान्य रूप से मिनरल का उपयोग होता है, लोहे का उपयोग होता है। 58 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, सूर्य का प्रकाश है। तो 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह यूरेनियम है। 60 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य संसाधन दुनिया के बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए मुख्य फसल के रूप में लिया जाता है? तो चावल हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में से अधिक महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा तत्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो 62 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक माना जाता है? किसको जो है ध्वनि प्रदूषक का मुख्य कारण माना जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम शोर वाले कारोबारी क्षेत्रों के विकास के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती हैं, पॉलीमर से बनी होती हैं। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। 65 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है? पैलेडियम से स्तरित होती है। डी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? आपको बताना है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो है क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन है। 67 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल जो है विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। 68 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में अल्पजीवी है? तो CFCs जो है अल्पजीवी है। ये CFCs है दोस्तों, यहाँ पे यस हो गया है, मिसप्रिंट है ये। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, तारों में ऊर्जा का स्रोत है? तो परमाणु संलयन जो है तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 70 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत गारंटित प्रत्याभूत है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है। 71 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल्य है? तो करुणा जो है मूलभूत मानवीय मूल्य है। 72 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कब लागू हुआ? तो 3 मई 2008 को लागू हुआ है। 73 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत मानवाधिकारों के साथ संबंध नहीं है? अनुच्छेद 50 का नहीं है। डी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन थे? तो एलिना रूजवेल्ट थे। डी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। 76 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी? तो 2006 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार किस सिद्धांत से निकला है? मानव अधिकार जो है प्राकृतिक विधि से निकला है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हटाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। 80 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? कुल सदस्यों की संख्या क्या है आपको बताना है। तो कुल सदस्य जो होते हैं वो 5 होते हैं। 81 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। तो बी ऑप्शन 82 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में अन्वेषण का प्रावधान किया गया है? तो जो अन्वेषण का प्रावधान है वो धारा 14 में किया गया है। बी ऑप्शन 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है,
एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित कर सकता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार की स्थापना की जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम लागू हुआ। तो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। डी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकृत हुई थी। 1948 में स्वीकृत हुई थी। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के समक्ष जांच हेतु कौन सा परिसीमा काल निर्धारित है? 1 वर्ष का काल निर्धारित है। तो 89 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो जमीन खरीदने का अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए निम्न में से कौन अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल करता है। 91 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के के ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया था। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। डी ऑप्शन 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद हैं, कुल 30 अनुच्छेद हैं। 95 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत जिलों में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं? तो धारा 30 के अंतर्गत किए जा सकते हैं। 96 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्य होते हैं। 97 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। 98 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। 99 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन संबंधी अभिसमय को अंगीकार किया गया था। कब अंगीकार किया गया था? 18 दिसंबर 1979 को अंगीकार किया गया था। 100 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।